नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल ऑल इन वन में बहुत बहुत स्वागत है। हम हिंदी की सीरीज़ की 2 सीरीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने बहुत अच्छे क्वेश्चनों को सम्मिलित किया था। हमारी जो ये तीसरी सीरीज़ है हिंदी की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो डाली जाए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी, अरबी, तुर्की या संस्कृत? तो जो हमारा हिंदी है ये हमारा फारसी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? फारसी का शब्द है। जो हिंदी भाषा है इसका जो जन्म है उत्तर भारत में हुआ था, परंतु इसका जो नामकरण है वह ईरानियों ने और उत्तर भारत के कुछ मुसलमानों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञा का भेद नहीं है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या विशेष्यवाचक? तो हमारा जो इसमें भेद नहीं है वह है विशेष्यवाचक। ये हमारा राइट आंसर है, विशेष्यवाचक। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं, जिसमें जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक दिए गए हैं। इसमें नहीं दिया गया है व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक। तो टोटल 5 संज्ञा के भेद होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से द्विगुण व्यंजन हैं? तो आप देख रहे होंगे, पहला का, पा, बी, ड़ा, ढा, सी, छा, त्रा और डी, सा। तो अगर हम देखें तो द्विगुण जो व्यंजन है इसमें वो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इन्हीं को द्विगुण व्यंजन कहते हैं, जबकि का और पा को स्पर्श व्यंजन, छात्रा को संयुक्त व्यंजन और सा को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अगला है, संगम का संधि विच्छेद है। इसका जो राइट आंसर होगा वह हमारा बी होगा, सम धन गम। यह व्यंजन संधि है। इस संधि का जो नियम है, यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो माँ का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। इसलिए हमारा इसका बी राइट आंसर होगा, संगम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? आर्द्र, नक्षत्र, विराट, पैतृक? तो ये तो देखने से पता चल रहा है कि इसमें हमारा जो अशुद्ध होगा वो सी नंबर होगा, विराट, और सभी हमारी जो वर्तनी है वो शुद्ध है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। भास्कर, निरपेक्ष, स्वयंवर, शशांकित? तो हमारा इसमें जो शुद्ध वर्तनी है वो भास्कर हमारा शुद्ध वर्तनी है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है?
द्रव्यवाचक संज्ञा लोहा, सोना, चांदी सही है। समूहवाचक संज्ञा सभा, दल, गिरोह सही है। भाववाचक संज्ञा बूढ़ा, लड़का, मित्र ये गलत है। तो हमारा जो सातवां होगा वो ये भाववाचक ना होकर के जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो हमारा जो त्रुटिपूर्ण है वो हमारा सी राइट आंसर होगा। भाववाचक नहीं, ये जातिवाचक है। अगला प्रश्न है चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? जो हमारा चा, छा, जा, झा, या का उच्चारण स्थान होता है वह होता है तालु। क्या होता है? तालु। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत होता है और टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। हमारा राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? शंख, मेघ, ग्रह, जय। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वह जय होगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा? जय। जय पुल्लिंग नहीं बल्कि स्त्रीलिंग है, बाकी सारे पुल्लिंग शब्द हैं। अगला है अभ्यागत में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयाधि संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो अभ्यागत में हमारी जो संधि होगी वह होगी यण संधि। अभिधन आगत, ई धन आ हमारा या हो रहा है, इसलिए हमारी ये यण संधि होगी। अभ्यागत में यण संधि। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? प्यास, हंसी, पंचक या नकेल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह पंचक है। पंचक शब्द जो है स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा पंचक। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है? कपर्दिका, कौड़ी, भिक्षा, भीख, मेघ, में, श्रृंगार, श्रृंगार। हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प त्रुटिपूर्ण है? वह मुश्किल से सोने पाया, अवकाश बोधक क्रिया, हवा चल रही है, नित्यता बोधक क्रिया, तुम लिखा करते हो, इच्छा बोधक। ये गलत है, ये अभ्यास बोधक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। ये इच्छा बोधक नहीं है, ये अभ्यास बोधक है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? कोई, कुछ, हम, तुम, कौन, क्या, कुछ, क्या। तो पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें क्या है? इसमें हम और तुम, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? यह घोड़ा अच्छा है, 4 घोड़े दौड़ रहे हैं, काला घोड़ा दौड़ जीतेगा, पहला घोड़ा दौड़ में घायल हो गया। तो हमारा जो राइट आंसर है यह होगा यह घोड़ा अच्छा है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्ध तत्सम नहीं है? नारी, दूध, रात, कारज। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा नारी। नारी राइट आंसर होगा। दूध, कारज और रात अर्ध तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है मुझे अपनी कमाई से भोजन मिला है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक,
कर्म कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। मुझे अपनी कमाई से भोजन मिला है, तो हमारा इसमें जो करण कारक सही राइट आंसर होगा। करण कारक का जो चिन्ह है से, इससे ये पता चलता है कि इसमें करण कारक होगा। अगला प्रश्न है, सीता ने पत्र लिखा, यह वाक्य किस वाच्य का है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तव्यवाच्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कर्मवाच्य। क्या होगा? कर्मवाच्य। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक उचित समय से पहुंच सकें। अगला प्रश्न है, मैंने आम खाया है। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा प्रकार है? पूर्णभूत, असन्नभूत, अपूर्णभूत, संदिग्धभूत। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा असन्नभूत। ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कालवाचक अव्यय है? आजकल, कहाँ, अलग, भीतर। कालवाचक हमारा जो होगा अव्यय वो होगा आजकल। ये हमारा राइट आंसर है। जो हमारा कालवाचक अव्यय हैं, जैसे आज, अब, जब, तब, कब, कभी कभी आदि, ये सभी कालवाचक अव्यय हैं। अगला है, परिश्रम करो वरन फेल हो जाओगे। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक या परिणाम दर्शक। तो हमारा इसमें जो है विरोध दर्शक अव्यय होगा, विरोध दर्शक। जिन वाक्यों में पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि ये शब्द आते हैं, ये सारे विरोध दर्शक अव्यय होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, काश आज वर्षा होती। इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? तो इसमें चिन्ह लगा हुआ है, चिन्ह से ही हम जान सकते हैं। तुलना बोधक, आदर बोधक, बलदायक या विस्मयादि बोधक। तो इसमें हमारा जो है विस्मयादि बोधक अव्यय है। कौन सा है? डी राइट आंसर होगा इसका। इसमें विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा हुआ है, जिससे कि हम पहचान सकते हैं। अगला है, क्रिया का मूल है प्रत्यय, उपसर्ग, धातु या अव्यय। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये धातु है इसका मूल रूप। क्रिया का जो मूल होता है वो धातु होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का रूप एक वचन एवं बहुवचन में एक सा नहीं रहता है? कर्ता, दाता, योद्धा, वार्ता। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा वार्ता। जो वार्ता शब्द है ये एक वचन और बहुवचन में एक सा नहीं रहता है, बल्कि एक वचन वार्ता है तो बहुवचन इसका वार्ताएं होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है? वारिस, तोप, कैंची या सुराग। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा वारिस। जो वारिस शब्द है ये तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, बल्कि अरबी भाषा का शब्द है। बाकी शब्द तोप, कैंची, सुराग ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। इस प्रकार हमारी ये सीरीज कंप्लीट होती है। वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अभी तक जो वीडियो में कमियां आपको लग रही हों तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि मैं अगली वीडियो में ये समाधान कर सकूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।